गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हारे नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास अभी तक 13 हो चुकी है। कंटिन्यू क्लास 14 को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वेंडर्स बाइज ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 Rs6 and sells at the rate of 4 Rs3, what will be the result। हमें किसी ने पूछा कि ए विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से क्या करता है, 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच देता है, तो इसका परिणाम क्या रहा। पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, पहले भी हमने इसका क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये तरफ क्या लिख देते हैं, प्राइस, ये तो करते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल पहले कितने हैं, कितने आर्टिकल खरीदे उसने 6 रुपये के हिसाब से, 6 रुपये के में उसने 5 के हिसाब से आर्टिकल खरीदे। कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल, प्राइस उसकी क्या थी, 6, ये तो थी। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है, और वह 3 रुपये में 2 के हिसाब से क्या करता है, उसे बेच देता है। तो 3 रुपये में कितने आर्टिकल बेचता है, वो 2 आर्टिकल बेच देता है। फिर हम क्या करते हैं, जब हमें आर्टिकल और कॉस्ट प्राइस दी हो तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को निकालते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो करते हैं। जब को इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 6 को 2 से गुणा करने पे क्या आता है, 12। ये वस्तु क्या हुई, कॉस्ट प्राइस हुई। फिर क्या करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, 15। ये वस्तु की क्या हुई, सेलिंग प्राइस हुई, ये तो ही। हमें किसी ने पूछा है कि उसका परिणाम क्या रहा होगा। ये थी उसने 12 रुपये में वस्तु को खरीदा और 15 रुपये में वस्तु को बेच दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ। क्योंकि उसने 12 रुपये में वस्तु को खरीदा और कितने रुपये बेच दिया, 15 रुपये वस्तु को बेच दिया, तो उससे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 15 माइनस 12, तो उसे प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, 3 यूनिट का, उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो हमें पूछा उसका परिणाम क्या, हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या आता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू क्या आता है, 100। प्रॉफिट प्रतिशत ये तो होता है, प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी इनटू 100, ये तो होता है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ है यहाँ पे, 3 यूनिट का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, 12, इनटू प्रतिशत क्या लगाते हैं, इनटू 100। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 100 को 3 4 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 25। हमें प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, 25% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये तो हमें किसी ने पूछा था, या 25% हमें क्या हुआ, गेन यानी लाभ हुआ। ये तो हमें किसी ने पूछा था कि जब एक विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से क्या करता है, 5 रुपये में सॉरी 6 के हिसाब से 6 रुपये के हिसाब से क्या करता है, 5 आर्टिकल खरीदता है। ये तो पता है कि एक विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 2 के हिसाब से क्या करता है, वो बेच देता है। तो इसका परिणाम क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, हमें क्या हुआ, 25% क्या उस विक्रेता को प्रॉफिट हुआ। उस विक्रेता को कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट टोटल कॉस्ट ऑफ ए डिश वॉशर विथ ए वैक्यूम क्लीनर। 2 आर्टिकल बताइए, ये तो क्या है, डिश वॉशर और विथ ए वैक्यूम क्लीनर वाज Rs 78,750। The vacuum cleaner was sold at a profit of 37% and the dishwasher at a loss of 27%. If the sale price was the same in both the items, then the cost price of the क्या cheaper items was। हमने पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, हमें दिया हुआ है कि एक डिशवॉशर और वैक्यूम क्लीनर की कुल लागत या कीमत क्या है, 78,750 रुपये थी। तो वैक्यूम क्लीनर को उसने क्या किया, 37% लाभ पर बेच दिया और डिशवॉशर को उसने क्या किया कि उसे 27% की हानि के साथ बेच दिया गया।
ये थी दोनों वस्तुओं की बिक्री समान है, क्या है उस दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, समान है, ये क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सस्ती वस्तु को हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले क्या करते हैं, डिशवॉशर, ये तो डिशवॉशर और क्या है, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर जो है वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, पहले हम क्या करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, ये क्या उस वस्तु की सीपी, सीपी की डिशवॉशर को 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है। जबकि वैक्यूम क्लीनर की कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं 100 है। तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, एसपी इक्वल क्या आएगा, क्या आएगा, क्या करता है पहले वो कि वैक्यूम क्लीनर को 37% लाभ पर बेचता है, तो इस वैक्यूम क्लीनर को कितने प्रतिशत प्रॉफिट में बेचता है, 37% प्रॉफिट में बेचता है। तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 137, ये तो आएगी। फिर क्या करता है कि डिशवॉशर को 27% हानि के साथ बेच दिया जाता है। जब यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 100 है, उसको लॉस के साथ बेचा जाता है, कितना -27%। तब ये क्या निकल कर आएगा, एसपी क्या निकल कर आएगा, एसपी। जब 100 में से 27% का उसे डिस्काउंट दिया गया, यानी सॉरी 100 में से 27% उसे हानि हो गई, तो यहाँ पर कितना बचा 3, ये क्या 7, कितना बचा 73, ये तो बचेगा। तो उस वस्तु के लिए डिशवॉशर की सेलिंग प्राइस क्या हुई, सेलिंग प्राइस क्या हुई 73 हुई। जबकि उसने कॉस्ट प्राइस क्या थी, उसकी 100 थी, उसमें से 27% उसे लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी बची 73 यानी 73 बची। फिर आगे में दिया है यदि दोनों वस्तुओं की बिक्री क्या है समान है, तो दोनों वस्तुएं सेलिंग प्राइस सेम करने के क्या करते हैं हम, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 137 से, इससे तो करेंगे। जबकि इसको किससे सेम करेंगे, क्या करेंगे इसको 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करेंगे। जब इसको 137 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस गुणा कितनी गुणा है 137 गुणा है, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगी 137 से मल्टीप्लाई हो। जब ये सेलिंग प्राइस वैक्यूम क्लीनर की सेलिंग प्राइस 137 इंटू 73 में है, यानी 137 की 73 गुना है, तो ये कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगी 33 गुना होगी, ये तो होगी। फिर आगे में क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि एक डिशवॉशर और वैक्यूम क्लीनर की कुल कीमत 78,750 रुपया है। कुल कीमत यानी लागत की मूल्य, ये तो पता है कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी टोटल की कितने की 78,750 रुपया है। जबकि डिशवॉशर और वैक्यूम क्लीनर की हमें कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य क्या प्राप्त हो रहा है, इसकी कितनी हो जाएगी डिशवॉशर प्लस वैक्यूम क्लीनर, तो इस 100 इंटू 137 है, तो ये कितनी से मल्टीप्लाई करने पर कितनी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 13,700 प्लस ये कितनी होगी वैक्यूम क्लीनर की कॉस्ट प्राइस 7300 की यूनिट 7300, यानी दोनों का जोड़ है ना, तो दोनों जोड़ यानी इस यूनिट के वैल्यू में क्या दी हुई है, क्वेश्चन कहता है 78,750, ये तो मैं दिया हुआ है किसका वैक्यूम ट्यूब सॉरी डिशवॉशर वैक्यूम क्लीनर की कुल कीमत हमें कितनी दी है 78,750। जबकि हमें इस क्वेश्चन क्या प्राप्त हो रहा है, इसकी डिशवॉशर की कॉस्ट प्राइस कितनी प्राप्त हो रही है 13,700, जबकि वैक्यूम क्लीनर की कॉस्ट प्राइस में कितनी प्राप्त हो रही है 7300, तो 78,750 टोटल है। जब ये क्या है उसके अलग अलग, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 0 10 यानी 1 7 3 10 11 और 2 21,000 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें 78,700 सॉरी 78,000 कितनी 750। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 78,750 बट्टे में क्या आएगा 21,000, 21 की वैल्यू प्राप्त हुई, एक यूनिट की हमें वैल्यू प्राप्त हुई। फिर आगे हमें क्वेश्चन पूछा है कि तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिशवॉशर वैक्यूम ट्यूब है, इसकी कॉस्ट प्राइस 13,700 थी, जबकि इसकी कितनी है 7300, तो सस्ती वस्तु कौन सी हुई, यही तो वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर की हमें क्या पूछिए कॉस्ट प्राइस पूछिए, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैक्यूम क्लीनर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यही तो है वैक्यूम
वैक्यूम क्लीनर्स ऑफ सीपी, वैक्यूम क्लीनर की कॉस्ट प्राइस, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 78,750 अपॉन 21,000 है, तो ये टोटल यूनिट कितनी हुई 7300 यूनिट हुई। तो ये वैक्यूम ट्यूब का वैक्यूम क्लीनर का कॉस्ट प्राइस कितना है 7300 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है 78,750 बटा 21,000 है, तो 7300 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल में क्या आएगा 78,750 बटे 21,000 इंटू क्या आएगा 7300, ये तो आएगा 30 से 30 कैंसिल, ये तो आता है 7875 बटे 21। जब हम 21 को इससे डिवाइडेशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 7875 को किससे 21 से 21 से डिवाइडेशन किया करने पे क्या आता है 21 63, 21 बार 21 63, 63 फिर कितने बन से 15, ये तो बचेगा, फिर क्या आएगा 7875 बटे 21, ये तो 7821, 21 63 5 1 7, 21 7 147, 10 5 1 105, तो कितने से कटा 375 से, इसी से कटेगा। अब क्या करेंगे सीपी इक्वल क्या आएगा, सीपी इक्वल क्या आएगा 375 बट्टे 375 इंटू 73। तो जब 375 इंटू 73, तो 375 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, तो क्या आता है 5 3 15 कैरी 1 7 3 22 कैरी 2 9 2 11 इंटू 5 3 49 52 5 7 3 21 और 5 क्या होता है 26 5 7 3 7 2। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या निकल के गया है 27,375, क्या निकल के गया है 27,375। ये क्या है, क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तो सस्ती वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। सस्ती वस्तु क्या थी, वैक्यूम क्लीनर थी, वैक्यूम क्लीनर का कॉस्ट प्राइस कितना आया 27,375। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए विलेजर बाइज ए गोट एंड ए शीप टुगेदर फॉर आवर्स 14,250। He sold the sheep at a profit of 10% and the goat at a loss of 20%. हमें यही तो दिया है। If he sold both the animals at the same price, क्या करता है वो, उसको बेचता कितना मैंने सेम प्राइस पर उसका सेलिंग करता है। Then what was the cost price of the cheaper animals? ठीक है, हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे उसने 14,250 रुपए में खरीदे और उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को कितनी 20% हानि के साथ बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता, समान मूल्य पर क्या क्या होता उसने बेचा होता, समान मूल्य पर क्या क्या होता उसने बेचा होता, तो क्या, तो सस्ते जानवर हमें क्या ज्ञात करनी है कॉस्ट वैल्यू यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये जो पीछे वाला क्वेश्चन क्या था उसी की तरह ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये भेड़ और बकरी की पहले कितनी दी है, भेड़ प्लस बकरी, यही तो क्या पूछा मैंने भेड़ प्लस बकरी कॉस्ट प्राइस इसमें कितनी बताइए, शीप एंड गोट प्लस गोट बताइए कॉस्ट प्राइस 14,000 कितनी बताइए 14,250, ये तो बताइए 14,250, या क्या उसकी भेड़ प्लस बकरी दोनों की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, फिर आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि उसने भेड़ को 10% लाभ पर, पहले क्या करते हैं उसी की तरह भेड़ शीप, यहाँ पे क्या करते हैं गोट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस शीप की दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। भेड़ यानी शीप की कॉस्ट प्राइस कितनी है, लागत मूल्य क्या है 100 है,
जबकि बकरी की क्या हो जाएगी 100। मैंने यही माना है। फिर क्या करते हैं, उस वस्तु की सेलिंग प्राइस ज्ञात करते हैं, एसपी। एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ, भेड़ को कितने लाभ के साथ बेचा उसने, 10% लाभ के साथ बेचा, प्रॉफिट के साथ बेचा, तो उस भेड़ की को सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 110। फिर आगे क्या कहता है, भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि के साथ बेचा, तो हानि कितनी हानि हुई, -20% का उसका क्या हुआ, लॉस हुआ, तो उस भेड़ की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 80। ये तो होगी। जब उसने 10% लाभ के साथ भेड़ को बेचा और बकरी को 20% हानि के साथ बेचा, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हुई, इसकी भेड़ की तो 110, बकरी कितनी हुई 80, ये तो हुई। फिर आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा गया, कितने मूल्य पर, समान मूल्य पर बेचा गया, कि भेड़ और बकरी दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सेलिंग प्राइस 110 का मल्टीपल है, तो ये कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा, 110 का मल्टीपल होगा। जबकि इसकी सेलिंग प्राइस 80 का मल्टीपल है, तो इसका कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, 80 यानी 80 के मल्टीपल होगा, ये तो होगा। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है कि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, तो सस्ते जानवर का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो पहले में क्या दिया हुआ था, सिप्स प्लस गोट की कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई थी, ऑफ सीपी, ये तो है, कितनी दी हुई थी, 14,250 दी हुई थी, है ना। तो गोट और बकरी यानी सिप्स प्लस गोट दोनों का कितना दिया हुआ था, 14,250 कॉस्ट लागत मूल्य हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर भेड़ और बकरी की लागत मूल्य कितना है, ये भेड़ का कितना है 8,000 प्लस ये कितना है 11,000, ये तो है। यूनिट भेड़ प्लस बकरी, ये दोनों की लागत मूल्य क्या है, जब इक्वेशन में कितना दिया हुआ है, यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है 8,000 प्लस 11,000, जब इक्वेशन से कितना प्राप्त होता है 14,250, ये तो प्राप्त हो रहा है। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल क्या आएगा 11,000 प्लस 8,000, टोटल कितने हो गए 19,000, ये तो है 14,250 बट्टे कितना होगा 19,000, ये तो 19,000। जब एक यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 14,250 बटे 19,000। फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि समान मूल्य पर बेचा जाता है तो सस्ते जानवर की कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। सिप्स कितने रुपए में, यानी भेड़ कितने रुपए में खरीदी जाती है 8,000 में, जब बकरी कितने खरीदी जाती है 11,000 में, तो सस्ता जानवर कौन सा हुआ, भेड़ तो हुआ, सिप ये तो हुआ। भेड़ को कितने रुपए में खरीदा गया 8,000 से, 8,000 रुपए में, इक्वेशन की तरह 8,000 से, यानी 100 का मल्टीपल 80 है, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 8,000, ये तो होगी, तो कॉस्ट प्राइस 8,000 है। यदि एक यूनिट की वैल्यू 14,250 बट्टे 19,000 है, तो सस्ता जानवर क्या हुआ सिप, यानी सस्ता जानवर हमारा क्या प्राप्त हुआ भेड़, ये तो हुआ सिप ऑफ सीपी। तो भेड़ का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 14,250 बट्टे कितना है 19,000 इंटू 14,250, 3 जीरो से 3 जीरो कितना है 19,250 गुणा 8,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसर, 19 को इससे डिवाइडेशन करने पर क्या प्राप्त होता है 750, जब 750 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 6,000, तो इस भेड़ की कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना प्राप्त हुआ 6,000, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा, तो सस्ते जानवर क्या था भेड़ था, उसकी कॉस्ट प्राइस में क्या प्राप्त हुई 6,000। इसी प्रकार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ओन सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120% if the cost price increase by 10%, then what will be the new profit margin in percentage if selling price remains the same। में क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर लाभ 120 है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य क्या था वही रहे, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है वही रहे, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। पहले क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को मानेंगे सीपी एसपी
प्रॉफिट कितने का होता है, और एसपी। मान लेते हैं उसकी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो उस पर क्या होता है कि किसी वस्तु पर उसका लाभ कितना हो जाता है, 120% बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट हमने किसमें कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है ना, बढ़ जाता है। जब उसने 100 रुपये वस्तु खरीदी, उस पर उसे कितने का लाभ हुआ, 120 का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 220। तभी तो उसे 120 का बेनिफिट होगा, यानी प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 10% बढ़ जाती है। पहले कितनी थी, 100, जब कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 110। ये तो 110 क्या होगी, उस वस्तु की लागत मूल्य होगी। और विक्रय मूल्य वही रहे, सेलिंग प्राइस क्या है, वही सेम रहे, तो उसका नया लाभ मार्जिन क्या होगा, ये में किसने पूछा है। जब उसने 110 रुपये वस्तु खरीदा, कितने में खरीदा, 110 में, जब वो बेस कितने में रहा है, 120 में, वही तो उसका सेलिंग प्राइस पहले वाली है, तो उससे प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, 110 यूनिट का प्रॉफिट होगा, प्लस 110 यूनिट का उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये तो 110 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, हमें क्या करना है कि लाभ मार्जिन ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल क्या होता है, जो आपको पता ही है, इस प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल क्या आएगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 110, बट कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, अब 10% बढ़ जाने क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 110, ये तो होगी, इंटू प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, इंटू में 100, 110 अपॉन 110 कट जाएगा, तो हमें प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ, प्रॉफिट इक्वल 10%। ये तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट हमें, 100% हमें लाभ, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें नंबर सी में दिया हुआ है कि हमें नया लाभ मार्जिन ज्ञात कीजिए। तो नया लाभ प्रतिशत मार्जिन क्या हुआ, हमें 100% हुआ। आज के इतना ही बहुत है। फिर इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर क्लास का कमेंट जरूर दें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।